हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे। आज सैटरडे है, वैसे भी 17 जनवरी 2026। तो अभी मार्केट जब मंडे को ओपन होगा तो उसके लिए हम थोड़ा प्री प्लान कर लेते हैं कि किस तरीके से अभी हम मार्केट का फ्लो रहेगा और इस वीक में हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं और चार्ट पे देख लेते हैं डिटेल में कि अभी चार्ट में टेक्निकली क्या हमें दिखाई दे रहा है और क्या हमारी अभी रोड मैप रहने वाला है हमारा इस आने वाले वीक के लिए, है ना। और इस वीक में जो हमने जितने ट्रेड्स लिए उनसे जुड़ी हुई कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें, अभी जैसे कि फ्राइडे का कल के जो सेटअप्स थे, कल का जो मार्केट था उससे जुड़ी हुई थोड़ी बहुत अपडेट्स पर बात कर लेंगे। और कंटिन्यू ऐसे ही हम ट्रैक करते रहेंगे अपनी परफॉर्मेंस को। सो डेफिनेटली वी विल गेट गुड रिजल्ट इन फ्यूचर। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और सीखते हैं मार्केट में थोड़ा सा क्या सीन है मार्केट का, और मंडे के लिए प्लानिंग बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे गोल्ड के चार्ट की। तो गोल्ड में आप जैसा कि देख रहे हैं, अभी कल फ्राइडे था, मार्केट क्लोज हुआ। मैंने सबसे पहले तो लाइव में ये ट्रेड आपको शेयर किया था। इस ट्रेड में 280 पिप्स का अपना एक कंप्लीट टारगेट था, लेकिन मार्केट ने देखो 280 पिप ही नहीं, इवन मार्केट ने यहाँ पे 350 पिप का मार्केट ने मूव दिया, एक बड़ा मूव। ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये ट्रेड था। उसके बाद मार्केट ने क्या है कि ये वाला जो लेवल था, जो मार्केट का डे हाई था, डे हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, स्वीप नहीं किया, बस उसी में जाके वहीं से ही ऑर्डर जो थे फुलफिल हुए मार्केट के। और उसके बाद में जो मार्केट गिरा, भाई साहब देखिए मार्केट का कितना गंदा क्रैश था मार्केट का। 820 पिप्स का मार्केट ने लगातार मूव दिया। अब जिन लोगों ने यहाँ पे देखो मेरे साथ यहाँ पे बना लिया था, जिन लोगों ने पैसा, उन लोगों ने तो बनाया ही। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे। अब यहाँ पे बनाया होगा लोगों ने पैसा, जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी सेल साइड में, और जिन लोगों ने गवाया भी होगा ना ये ब्रेकआउट देखने के बाद में, वो उन लोगों का पैसा गया भी बहुत होगा। उसके बाद मार्केट गिरता गया तो यहाँ पे एक हमारे सामने एक लेवल था। ये एक लेवल था जो बहुत ही हमारा एक रीसेंट लेवल था। यहाँ पे मार्केट जितना मूव बनाया तो एक क्लियर मूव यहाँ पे छोड़ा हुआ था। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये ऑर्डर ब्लॉक था। इस ऑर्डर ब्लॉक को हम लोगों ने देखा और उसके बाद में यहाँ पे इसको मैंने मार्क किया हुआ था, इस ऑर्डर ब्लॉक को, कि मार्केट जहाँ पे भी कहीं सपोर्ट दिखाएगा ना तो ये बड़े बड़े कैंडल्स बने, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे जैसे कैंडल बने तो मैं यहाँ पे 3 मिनट पे चला गया और थोड़ा सा परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 1 मिनट पे भी चार्ट को शिफ्ट किया। अब जितना मैं चार्ट को शिफ्ट करते गया ना तो यहाँ पे मुझे ना यहाँ पे क्लियर मूव इसमें दिखाई दे रहा था कि यहाँ से इसमें सीन बनेगा। तो हम लोगों ने, हमारी एंट्री कहीं इस जगह में लगी थी, जैसे ही ये एक पिन बार कैंडल बना था, बुलिश पिन बार, तो यहाँ पे कहीं पे हमारी एंट्री इसमें लगी थी। अब आप उसके बाद में देखिए कि जो मार्केट ने मूव दिया, कितना बढ़िया मार्केट ने मूव दिया था। ये मार्केट का मूव कितना अच्छा था, जिससे मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया। करीब 520 पिप्स का मूव था जो लगातार मार्केट ने दिया। उसके बाद मार्केट रेंज में जाके मार्केट लास्ट में क्लोज हो गया। चलिए अभी एक बार हम यहाँ पे देखते हैं कि अब वीक के लिए और मंथ के लिए क्या परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं। ऑल टाइम हाई की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, ये इसका ऑल टाइम हाई है अभी तक का, जो कि 4650 का है। ओके, 4650 का है इसका ऑल टाइम हाई। और वीकली की बात करें तो वीकली में भी वहीं पे वही चीज़ दिखाई दे रही, सेम ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। एक मिनट। हम्म, हाँ, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर भी हमें ये सीन दिखाई दे रहा है, सेम। ओके। और उसके बाद में अब आ जाते हैं हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यू बढ़े जा रहा है। यहाँ इस एफ को भी स्वीप किया है इस डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने। लेकिन अगर नहीं भी करता है तो यहाँ इसके लिए एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है जो कि 4500 का राउंड नंबर है। 4500 से लेकर यहाँ पर 4408 तक मार्केट यहाँ पे आ सकता है। इस जगह पे मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। और अदरवाइज़ मार्केट ने अगर इस एफ को ही स्वीप किया तो मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ निकल भी सकता है। तो ये हमें नज़र रखनी पड़ेगी मार्केट का कैसा सीन रहता है। अब आते हैं यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो इस वीक में मार्केट में मोस्टली यहाँ पे अगर आप देखोगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मार्केट इस वीक, इस पूरे वीक में मार्केट एक रेंज में रहा है।
अगर आप ये रेंज अगर देख पा रहे हो ना, इस रेंज को मार्केट ने तोड़ा नहीं। 45-74 से लेकर ये जो मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था, इस बीच में इसी रेंज में मार्केट रहा है। ओवरऑल हम बात करें 4637 के आसपास, इससे ऊपर मार्केट निकला नहीं है, इसी बीच में इसी रेंज में रहा है मार्केट। अब अगर मार्केट जब इसे तोड़ेगा, इस रेंज को, जो ये मार्केट ने इस पूरी वीक की जो रेंज दी है, 5 दिन की जो रेंज बनाई है, इसको जब तोड़ेगा, यहाँ पे लिक्विडिटी को तो ले लिया, नीचे की लिक्विडिटी को ले लिया मार्केट ने, तो अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ता है, हो सकता है ऊपर की लिक्विडिटी को लेने के बाद नीचे की तरफ गिर जाए। तो इस वाले इसके एक्शन पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी कि गोल्ड क्या एक्शन यहाँ पे कर सकता है। अब बात आती है इसका थोड़ा आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से, हम अगर इसको देखें, यहाँ पे कौन से ऐसे ऑर्डर ब्लॉक है जो फुलफ़िल हो सकते हैं, जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो ये वाला एरिया है जो कि फुलफ़िल हो रखा है इस ऑर्डर ब्लॉक का, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फुलफ़िल हो रखा है। अब अगर ये आप देखोगे तो ये ऑर्डर को मार्केट ने टैप तो कर दिया है। अब इसमें यहाँ हो सकता है 50% एरिया से गिर जाए, और हो सकता है यहाँ तक आने के बाद में 60% एरिया से गिर जाए, कहीं से भी मार्केट गिर सकता है। और ऊपर से यहाँ पे एक ये भी दिख रहा है, इसमें जो ट्रेंड लाइन है, 1 2 3 बार टैप की और यहाँ से गंदा वाला गिरा है मार्केट, तो हो सकता है नीचे की तरफ भी कंटिन्यू करे। अगर नीचे की तरफ गिरना शुरू किया इसने, तो आपको मार्केट कहीं ना कहीं इस एरिया में दिख सकता है, जो कि रेंज बनती है यहाँ पे। ये ऑलमोस्ट, मतलब इसका मैं आपको एक राउंड नंबर दे रहा हूँ, 44 93 95 के आसपास में यहाँ पे आपको दिख सकती है रेंज। तो ये बनती है 4506 4481 से लेकर 4506 की एक रेंज है, जो ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ तक मार्केट हमें कहीं ना कहीं दिख सकता है। और अब इसको हम कैसे ट्रैक करेंगे, यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आओ। 15 मिनट पे आप आ गए, तो इसके बाद में जैसे कि अब मान लो मैं ये वाला एरिया है, ये 15 मिनट का एरिया, और इसको मैं यहाँ पर टैप कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये एरिया बच रहा है, इस एरिया को मार्केट ने टैप नहीं किया। हो सकता है मार्केट इसको टैप करे और उसके बाद में फिर मार्केट नीचे की तरफ गिरे, और अगर नीचे की तरफ गिरता है तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, यहाँ से अगर ये गिरा, ये एरिया काफ़ी क्रूशियल एरिया है। अगर ऐसे निकाल देना, देखो यहाँ 1 2 3 4 मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया है मार्केट ने। देखो एक बार दो बार 3 बार 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 टाइम यहाँ पे आता है इस वाले एरिया से। अगर मान लो यहाँ अभी भी नहीं तोड़ पाया, तो यहाँ से ये नीचे गिरेगा, और अगर ये नीचे गिरा तो ये आपको यहाँ कहीं पे इस एरिया में कहीं पे आपको दिखेगा, करीब करीब इस एरिया में आपको दिख सकता है मार्केट। तो ये आपको गोल्ड के ऊपर नज़र बना के रखनी पड़ेगी अगर मार्केट ने ऐसा कुछ किया तो। बाकी अगर यहाँ आने के बाद में अगर प्राइस एक्शन बना के अगर मार्केट तोड़ देता है, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, और बहुत ही खतरनाक निकलेगा ऊपर की तरफ, बड़ा मूव ऊपर की तरफ मिल जाएगा, क्योंकि रेंज टूटेगी तो मार्केट ऊपर की तरफ देगा। नीचे की तरफ तो इस रेंज को तोड़ा है ऐसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन आवरली कैंडल में यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप दिख रही है। यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब करके लेके गया है, उसमें लिक्विडिटी स्वीप दिख रही है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो इस पर थोड़ा नज़र हमें रखनी पड़ेगी। अब चलते हैं यहाँ पे सिल्वर पे। सिल्वर का क्या सीन है, सिल्वर में भी पहले एक बार मैं आपको ये चार्ट दिखा देता हूँ। सिल्वर में मैंने आपको लाइव में ही कल फ्राइडे के दिन आपको जो ट्रेड शेयर किए थे, ये ट्रेड हमने बनाया था, जिसमें करीब हमने ये 1600 से लेकर ये 1700 पॉइंट का एक बड़ा मूव हम लोगों ने कैप्चर किया था। 1700 पॉइंट का ये मूव हमने कैप्चर किया। उसके अलावा फिर यहाँ पे ये दूसरा ट्रेड जब गोल्ड का बना था, उसके साथ साथ बना, तो उसमें करीब करीब हम लोगों ने यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2500 पॉइंट का एक बड़ा मूव हम लोगों ने यहाँ पे कैप्चर किया। तो ये तो था कल के लिए अपडेट। और देखो यहाँ पे भी अभी रेंज बना ही रहा है। देखो 1 2 3 4 5 ये मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, और ये लगातार अगर ऐसे निकला तो फिर ये फेल होगा। अगर यहाँ सस्टेन करके आता है तो यहाँ से ये इसको तोड़ के निकल सकता है ऊपर की तरफ। अब इसकी बात करते हैं आगे के लिए। आगे के लिए सिल्वर का ये वाला चार्ट ओपन करते हैं, forex.com का। forex.com मैंने ओपन कर लिया। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली में भी देखो मार्केट बहुत ही ख़तरनाक जा रहा है ऊपर की तरफ। ये हो गया आपका ऑल टाइम हाई, ठीक है, ये इसका ऑल टाइम हाई हो गया। और उसके बाद में आते हैं यहाँ पे वीकली पे। ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें तो देखो लगातार कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने से लगातार बढ़ रहा है सिल्वर। हर महीने में मार्केट बढ़ा है, सिल्वर हर महीने बढ़ा है, सिल्वर गिरा नहीं है। 9 महीने से लगातार सिल्वर ऊपर की तरफ गया है। उसके बाद में आता है फिर वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में थोड़ा बहुत मार्केट रेड रहा है, लेकिन अभी पिछले 2 वीक से मार्केट अप रहा है।
इसके बाद आ जाते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन लेकर ये पुल बैक लेकर वापस से फिर रैली को कंटिन्यू किया। अब बात आती है कि अगर ये नीचे की तरफ आता है तो कहाँ तक आ सकता है, तो उसमें गुंजाइश मुझे जो दिख रही है यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया मुझे दिख रहा है। अगर इसको भी फिल नहीं करता है तो यहाँ पे 1 2 3 3 कैंडल का ये ले तो एक एफईजी एरिया दिखता है जो कि बनता है आपका यहाँ पे। ये एक सेकंड, ये चार्ट अलग ओपन हो गया यार, एक सेकंड capital.com पे चलते हैं। ये तो अपना ही चार्ट आ गया है ना सिल्वर का, जो चार्ट हमें चाहिए ना प्राइस का। यहाँ हाँ डेली टाइम फ्रेम पे ये आपका ऑल टाइम हाई, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका इसमें ऑर्डर ब्लॉक एरिया, यहाँ तक आ सकता है, अदरवाइज़ इस एरिया तक आ सकता है। ये एरिया जो कि यहाँ पे बनता है आपका ये 80.49 से लेकर 83.49 तक, यहाँ पे ये वाला एरिया है। इसको टैप करके फिर मार्केट ऊपर कंटिन्यू रैली कर सकता है, और अगर ये टूटता है तो फिर मार्केट और नीचे हमें दिख सकता है। अब इसमें हम अपने लिए कुछ जो सीन बनाएं, जैसे अब इस वीक में मार्केट कैसा रहा। अब यहाँ पे मंडे को मार्केट देखो, मंडे को मार्केट बढ़ा, ट्यूसडे को मार्केट बढ़ा, वेडनेसडे को मार्केट बढ़ा, थर्सडे को मार्केट नीचे रहा और फ्राइडे को मार्केट नीचे रहा। लगातार 3 दिन मार्केट बढ़ा और 2 दिन में मार्केट एवरेज रहा। अब यहाँ पे जो ये लो बना हुआ है, इस लो को मार्केट तोड़ता है तो मार्केट काफ़ी अच्छा निकल सकता है। लेकिन अगर गोल्ड गिरेगा तो यहाँ पे ये भी मानिए कि ये सिल्वर भी गिरेगा, क्योंकि सिल्वर में भी वही सेम प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है। सिल्वर का भी अगर आप देखेंगे सेम प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है सिल्वर में भी, और यहाँ मार्केट ने इस लेवल को टैप किया है। अब यहाँ पे 15 मिनट के हिसाब से हम बात करें तो 15 मिनट के हिसाब से ये वाला एरिया है जिसको मार्केट टैप करने के लिए एक बार ऊपर की तरफ आ सकता है। और इस एरिया को अगर मार्केट ने टैप किया और टैप करने के बाद यहाँ कोई अच्छा 15 मिनट का कैंडल क्लोज मिलता है डाउन साइड, तो एक एंट्री हम यहाँ पे बना सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि मार्केट अभी हमें, जैसे कि मान लो ये एरिया सारे यहाँ पे ये फिल हो रखे हैं, सारे मिटिगेटेड एरिया हैं, तो यहाँ पे जो अनमिटिगेटेड एरिया मुझे जो दिख रहा है, अनमिटिगेटेड एरिया मुझे ये वाला दिख रहा है। यहाँ कहीं पे मार्केट हमें दिख सकता है, यहाँ मार्केट हमें दिख सकता है, और यहाँ से मार्केट गिरना शुरू कर सकता है। इस एरिया से 91.13 से मार्केट गिरना शुरू कर सकता है। यहाँ पे हम अपना एसएल रख सकते हैं, इसमें इस एरिया में हम एसएल रख सकते हैं अपना, और हो सकता है पहले ही गिर जाए मार्केट, इस कहीं एरिया से गिर जाए। लेकिन अगर यहाँ से गिरा तो फिर आपको मार्केट सीधा सीधा, एक सेकेंड, मार्केट इस वाले एरिया में दिखेगा। ये बड़ा मूव आपको यहाँ पे मार्केट में दिख सकता है, क्योंकि 7,191 पॉइंट का एक बड़ा मूव है जो आपको यहाँ पे दिख सकता है। अगर यहाँ से मार्केट गिरा ना तो बढ़िया गिरेगा मार्केट यहाँ नीचे। ये जो पेंडिंग लेवल है, इस पेंडिंग एरिया को फिल करने के लिए मार्केट ज़रूर आएगा। इसे आप ऐसे मान सकते हैं, ये वाला एरिया मैं इस पूरी कैंडल को ले लेता हूँ यहाँ पे, जिससे क्या है कि ये रहेगा कि हमने लेवल को पूरा मार्क किया, जो एक एफईजी एरिया था यहाँ पे। हो सकता है मार्केट इस 50% जोन में आ सकता है, ये 50% जोन है, इस तक मार्केट आ सकता है, और आने के बाद यहाँ से मार्केट सेल हो सकता है। तो यहाँ पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी इस पर, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अब हम चल जाते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन का क्या सीन है, बिटकॉइन में भी अगर आप देखेंगे मंथली में बिटकॉइन थोड़ा करेक्शन ले रहा है। इस एरिया से जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, इस एरिया में मार्केट आके रुका है, अभी थोड़ा उठने की कोशिश भी की है मार्केट ने। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे वीकली में भी वही सेम चीज़ें दिखा रहा है। और अब बात आती है डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट में थोड़ी बढ़ोतरी हमें दिखी है। अब मार्केट अगर जिस तरीके से ब्रेकआउट मार्केट ने किया है, तो मार्केट अभी नेक्स्ट हमें इस एरिया में दिख सकता है, जो कि एरिया दिख रहा है मुझे 1,07,285 के आसपास का जो एरिया है। एवरेज मान लो 1,06,000 के आसपास हमें बिटकॉइन दिख सकता है। जिस तरीके से ब्रेकआउट किया है तो बिटकॉइन ऊपर आएगा, बिटकॉइन यहाँ तक इस एरिया में दिख सकता है। अब बिटकॉइन में 4 आवर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से अगर हम आ जाते हैं, तो 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें क्या दिखता है, यहाँ पे आ जाते हैं। देखो मंडे को क्या था, मंडे को यहाँ पे मार्केट ने बढ़ना शुरू किया, ट्यूसडे को मार्केट ने बढ़ना शुरू किया, उसके बाद में वेडनेसडे को भी मार्केट बढ़ा, फिर उसके बाद में थर्सडे को मार्केट नीचे रहा, फ्राइडे को भी मार्केट नीचे रहा।
अब यहाँ पे इस सैटरडे को मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से मार्केट ने कहीं सपोर्ट दिखाया इस एरिया में, तो मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है मार्केट ये जो पेंडिंग एरिया बच गया था, इस पेंडिंग एरिया को मार्केट फिल करे, क्योंकि ये एरिया मार्केट ने फिल नहीं किया। कल हमने जो ट्रेड बनाया था यहाँ पे अपना ब्रेक इवन रहा था, उसके बाद दोबारा जो पोजीशन बनाई इसमें यहाँ पे ये ट्रेड ठीक था, ये वाला जो ट्रेड था ये ठीक था, जो दूसरा पोजीशन बनाया था ना ये पोजीशन ठीक थी। लेकिन उसके बाद में अब बात आती है आज की, तो मैंने आज के लिए भी एक पोजीशन दी थी कि यहाँ पे एक ये एरिया था जिसमें सबसे पहले तो मार्केट ने एफ को फिल किया और यहाँ से निकला मार्केट, यहाँ तक का मूव दे दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे 15 मिनट के हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था उसको फिल किया, जो अनमिटिगेटेड एरिया था उसको फिल करके फिर से मार्केट निकला। और अभी यहाँ पे एक और ये एरिया मुझे दिख रहा है, ये अनमिटिगेटेड एरिया है। इस एरिया में आने के बाद इस 50% जोन से मार्केट अगर रिजेक्शन लेके 5 मिनट का कोई भी कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनाता है तो यहाँ पे री एंट्री भी कोई प्लान करना चाहे तो कोई कर सकता है। बाकी जो पेंडिंग एरिया मुझे अभी दिख रहा है बिटकॉइन का, वो दिख रहा है मुझे 97,000 का, 97,000 का जो राउंड नंबर है ये मुझे दिख रहा है। 97,000 के आसपास मार्केट आ सकता है, मतलब 97,000, 96,955, 950, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है 921, तो 950, 955 ऐसे कहीं पे मार्केट आ सकता है और ये मूव कर सकता है। तो बिटकॉइन पे आप लोगों ने नज़र ऐसे रखनी है बना के, ठीक है। इसके बाद आता है US30 पे। देखो US30 का कितना शानदार ट्रेड दिया था मैंने, 2 दिन से आपको इतना प्यारे ट्रेड दिए मैंने। एक ये ट्रेड दिया था मैंने आपको थर्सडे को, क्या ही खतरनाक ट्रेड बना था ये, आपको पता है 453 पिप्स का मूव था। 453 पिप्स का मतलब समझ रहे हो आप कि ये आपका बनता है 45,323 पॉइंट, जो यहाँ पे हमने कैप्चर्ड किए US30 के अंदर। और ये मैंने जहाँ से ट्रेड दिया था ना एग्जैक्टली उसी एरिया से मार्केट लगातार बढ़ा और लगातार यहाँ पे मूव मिला। उसके बाद बात करें हम कल की, तो कल फ्राइडे के दिन हम लोगों ने यहाँ पे मैंने आपको ये एंट्री दी थी, और ये एंट्री जैसे ही मैंने दी, आप टेलीग्राम जाके देखोगे, जो भी लोग मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए ना उन लोगों को पता है, वो जाके देखेंगे तो उनको आइडिया लग जाएगा। ये अपना टेलीग्राम है, क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये अपना टेलीग्राम एरिया है। और यहाँ पे मैं बात करूँ, ये चैनल जो है टेलीग्राम का है। यहाँ पे इसमें अगर आप आते हैं ना, यहाँ से मैंने सारी एंट्री आप लोगों को शेयर की हुई थी। देखो यहाँ पे मैं आपको US30 का भी भेज देता हूँ, US30 NGT US30 देखो US30 का दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने US30 की एंट्री शेयर की थी आपको, ये तो 16 तारीख का आ गया ना, 17 पे चलते हैं। अच्छा 17, अच्छा 16 तारीख का तो था ही सही। अरे मैं भी दिमाग ख़राब है रहता ना। गोल्ड, सिल्वर, देखो ये US30 का था ये ट्रेड, जब मार्केट में यहाँ मार्केट घूम रहा था मैंने तब ये शेयर किया था। मार्केट यहाँ घूम रहा था और उसके बाद मार्केट ने पता है क्या, मार्केट ने री एंट्री दी दोबारा। मैं दोबारा मार्केट आया यहाँ पे री एंट्री, मैं कि री एंट्री मिलेगी तो री एंट्री करना, री एंट्री मिली और मार्केट फट से ऊपर गया। 178 पिप्स का मार्केट ने लगातार मूव दिया और उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ गिर गया। मार्केट दोबारा नीचे से, एक एरिया था हमारा, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया, जहाँ से मार्केट आया भी ऊपर 200, 250, 300 पिप्स मार्केट ये ऊपर भी आया। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये मार्केट करीब करीब देखो 290 पिप्स मार्केट ऊपर आया, लेकिन हमने बस यही ट्रेड बनाया था इसमें, यहाँ पे ही हमारा रह गया था। फिर अब बात आती है कि अब इस वीक के लिए क्या, अब क्या सीन रहेगा। यहाँ पे देखो मार्केट लगातार बढ़ रहा है, इस वीक में मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। देखो पिछले मंथ में भी बनाया था, इस मंथ में भी मतलब लगातार कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 महीने से लगातार इसका भी US30 का भी मार्केट बढ़ ही रहा है। हर मंथ मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। वीकली में भी मार्केट कंटिन्यू बढ़ रहा है और उसके बाद थोड़े बहुत करेक्शन लिए। और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट एक एवरेज रेंज में है, जो कि रेंज बन रही है 48 यानी 49,000 मानिए, 49,000 से लेकर 49,600 के बीच की एक रेंज है जिसके अंदर मार्केट मूव कर रहा है। ये विक्स दिख रहे हैं ना, डेली टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हो, विक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पे हम अपने लिए कैसे प्लानिंग करेंगे, कुछ स्विंग ट्रेड्स हम कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमारा देखना बाकी है। उन पे थोड़ा हम बनाते हैं सीन। आवरली पे पहले 4 आवर पे मैं देख लेता हूँ। 4 आवर में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस एरिया को टैप कर दिया, यहाँ से गिर रहा है। अब मतलब इसके अभी जो गुंजाइश दिख रही है, एक बार मार्केट यहाँ तक इस एरिया तक आ सकता है, मतलब इवन इस एरिया से इस एरिया तक भी आ सकता है, जो कि है 48,850 से लेकर 49,000 का ये वाला एरिया है, इसमें मार्केट हमें दिख सकता है। तो इस पे हमें नज़र रखनी पड़ेगी।
अब डेली टाइम फ्रेम पे भी देखो मार्केट ने बड़ा ही रिजेक्शन लिया है। अगर इसको ऐसे ट्रेंड लाइन से भी मार्क करते हो ना, ये वाला एरिया देखो, यहाँ से पहला टैप, दूसरा टैप, और इसके बाद तीसरा टैप में मार्केट, ये तीसरा टैप में तो देखो पहला दूसरा तीसरा टैप और ये चौथा टैप, इसमें मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। अगर यहाँ पे गिर रहा है लगातार मार्केट, तो गुंजाइश है कि मार्केट यहाँ तक इस एरिया तक हमें दिखे। इस वाले एरिया में तो एक बार मार्केट दिखेगा हमें, वीक की शुरुआत होते ही यहाँ तक हमें मार्केट दिख सकता है। 49,000 के आसपास हमें मार्केट दिख सकता है। तो इस पर हमें थोड़ी नज़र बना के रखनी पड़ेगी और इसमें 15 मिनट के हिसाब से ही कुछ ना कुछ हम लोग प्लान कर सकते हैं। अब जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे तोड़ दिया है तो ट्रेंड मार्केट का डाउन हो गया है, और जो डेली ट्रेड हम जो करते हैं ना इंट्राडे, उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ पे जो भी पोजीशंस बनाएंगे, देखो लिक्विडिटी इसने ऊपर से ली हैं, सारी लिक्विडिटी ले ली, तो अब हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए पोजीशन प्लान करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से मार्केट ने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एरिया, यहाँ से ऑर्डर को उठा लिया, उसके बाद अब नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे जो एरियाज जो दिख रहे हैं हमें, अब यहाँ पे जैसे कि रिसेंट एरिया एक ये एरिया दिख रहा है, यहाँ पे ये एरिया यहाँ पे एक दिख रहा है, जिसमें से मार्केट यहाँ से ले सकता है, रेजिस्टेंस खा के मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। और नीचे आता है अगर मार्केट, तो हमें मार्केट कहीं ना कहीं इस एरिया में दिख सकता है, जो कि है 49,100 का लेवल है। इस लेवल तक मार्केट हमें दिख सकता है। इस पे हम लोग ऐसे नज़र रख सकते हैं। इस एरिया पे अगर आता है और यहाँ पे कोई अच्छा प्राइस एक्शन देता है, तो यहाँ तक के लिए हम US30 को प्लान कर सकते हैं। इसके बाद आता है US ऑयल। US ऑयल में भी बहुत ही अच्छा ट्रेड बना। US ऑयल की भी अगर बात करें, पहले ऊपर की तरफ हम देख रहे तो ऊपर की तरफ एंट्री बनी नहीं, लेकिन नीचे की तरफ देखो मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड बनाया। ये मार्केट ने देखो, ये मार्केट ने ये क्या कर रहा था, ये अप डाउन कर रहा था, मतलब एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा था। और फिर मार्केट ने यहाँ पे एक लो बना दिया, फिर एक लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए मार्केट आया। अब यहाँ पे इसके बात करें टारगेट एरिया की, तो आप देखो यहाँ से मार्केट में एंट्री मिली हमें, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक था। उसके बाद में ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री मिली, तो जैसे ही मार्केट देखोगे ऊपर नीचे होते हुए मार्केट बिल्कुल पूरा इस लेवल तक आया। तो अब आप देख लेना, जब मार्केट ओपन होगा तो ये टारगेट इसका हिट हो जाएगा। ये ट्रेड हमारा ऑर्डर मतलब लगा हुआ है और कट हो गया, तो इसको हमने छोड़ दिया। यहाँ पे इसको टैप करेगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे अपना टीपी लगा हुआ है। तो इसको टैप करने के बाद या तो ये ऊपर की तरफ भाग जाएगा, और अगर इसने नीचे गिरना शुरू किया तो फिर यहाँ पे ये और नीचे दिखेगा, क्योंकि ये वाला जो एरिया इसमें बहुत सारी लिक्विडिटी है। यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, जितने भी बायर्स हैं उनके ऑर्डर्स लगे हुए हैं, यानी कि उन लोगों के एसएल्स हैं यहाँ पे, और जितने भी यहाँ पे अब सेलर्स हैं उनके यहाँ पे ऑर्डर लगे होंगे। तो यहाँ पे तुरंत ट्रिगर होंगे, और उसके बाद में हो सकता है लिक्विडिटी को लेके या तो ये मैनिपुलेट कर जाए, या फिर ये कंटिन्यू करे रैली को नीचे की तरफ। तो इस पर नज़र रखनी है। बात आती है नैस्डैक की। नैस्डैक में भी अपना फ्राइडे का ये जो ट्रेड था, इसमें 78 करीब करीब अपने को ना पता है, यहाँ पे ये मिले थे 50 पॉइंट के आसपास मिले, और उसके बाद मार्केट फिर पूरा नीचे की तरफ गिर गया। मार्केट चला नहीं, मतलब अपना ऑलमोस्ट ब्रेक इवन ही रहा उसमें, और उसमें मार्केट ने 300 पॉइंट का 300 पिप्स का नीचे की तरफ मूव कर दिया नैस्डैक ने। आगे इसका भी मंथली चार्ट अगर आप नैस्डैक का देखोगे, तो देखो ये भी ऑल टाइम हाई इसने बनाया हुआ, लेकिन पिछले 2 महीने में डाउन रहा। इस तीसरे महीने में वही जो ऑल टाइम हाई जो बनाया था आज से 4 महीने पहले, मतलब इसने बनाया था अक्टूबर में जो हाई बनाया था, वो हाई अभी तक टूटा नहीं है इसका। अभी उसी को ही ये मेंटेन किए हुए है, उसी को ही बरकरार किए हुए है ये। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे ये अपने डेली टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट ने यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज बनाई हुई है। अगर इसको तोड़ता है ऊपर की तरफ तो निकलेगा, नहीं निकला तो हम यहाँ पे फिर प्लान करेंगे एंट्री। अब यहाँ से हम अभी फ़िलहाल के लिए किस तरीके से एंट्री प्लान कर सकते हैं। मार्केट ने यहाँ पे ये हाई को तोड़ा हुआ है, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे नीचे की तरफ भी तोड़ दिया। तो यहाँ पे ट्रेंड हो गया चेंज। अब ट्रेंड अगर चेंज हो गया है, तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि अभी मार्केट यहाँ नीचे की तरफ सेल हो सकता है, नीचे की तरफ गिर सकता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे एंट्री प्लान करना ठीक होगा। यहाँ पे ऐसे में अगर इसको देखूँ, ये 1 2 3 टैप हुए हैं। तीसरा टैप में मेरे हिसाब से इसको आना चाहिए नीचे की तरफ, जहाँ जो एरिया बच रहा है ना इसका, यहाँ आप मान लो कि ये एरिया है, ये एरिया है, ये पूरा एरिया है। आप ये मानो मार्केट जहाँ से गिरना शुरू हुआ, यहाँ से गिरा है ना, क्योंकि यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक था। इस ऑर्डर ब्लॉक से लेके मार्केट लिक्विडिटी को नीचे की तरफ आया है। तो ये मार्केट आपको 25,317 320 के आसपास यहाँ तक मार्केट आपको दिख सकता है। तो इस पर नज़र बना के रखनी पड़ेगी। ये वाला इसने टैप कर ही दिया, क्योंकि इसको जब इसने एक बार टैप कर दिया तो आप तो इसको फिल करते हुए नीचे की तरफ जाएगा मार्केट। तो इस पर रखनी है नज़र। आ जाते हैं इथेरियम पे। इथेरियम तो पूरा बीटीसी को फॉलो करता ही है। अगर बीटीसी बढ़ेगा तो इथेरियम भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल के लिए देखो कल ये अपना एक एसएल चला गया, तो उसके बाद में यहाँ पे एक ये दूसरी जो एंट्री बनाई, ये कल से चल रही है।
इसमें यहाँ पे मार्केट 50% इस मूव को दे चुका है, बाकी का 50% जो मूव बच रहा है इसको मार्केट दे देगा। अगर यहाँ पर री एंट्री का भी आपको चांस मिलता है तो री एंट्री भी आप लोग बना पाएंगे इसमें, अगर आपको मिले चांस तो री एंट्री बना सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिख रहा है इस जगह में। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट आता है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक एरिया में, तो आप लोग यहाँ से एथेरियम को लॉन्ग कर सकते हैं, वापस से एथेरियम को लॉन्ग कर सकते हैं, है ना। और मैं DXY के चार्ट के बारे में भी मैंने थोड़ी अपडेट डाली थी। DXY का चार्ट भी मैंने शेयर किया था। यहाँ पे एक इसके लिए ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ डेली टाइम फ्रेम पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक इसके लिए दिख रहा है, जिसमें मार्केट डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर आया और यहाँ से मार्केट ने यहाँ पे लिया हुआ है एक सपोर्ट। अब मार्केट जिस तरीके से तोड़ के यहाँ से निकला है इस वाले एरिया को, हो सकता है मार्केट अब इसको फिल करेगा, इस वाले एरिया को पहले फिल करेगा, जो कि इसका ये $100 का है ना, जो ये 100 का यहाँ पे इसका वैल्यू है, जो डॉलर इंडेक्स है यहाँ तक ये जा सकता है। यहाँ अभी डॉलर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड चेंज किया है अपसाइड का, तो डॉलर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और इसी के बेस पे सारी करेंसीज मूव करती हैं, तो इस पर नज़र रखना ज़रूरी है। अब इस वीक में अपनी परफॉर्मेंस इसमें यूरो USD में कैसी रही वो भी आप देख ही लीजिए। यहाँ पे ये यूरो USD की भी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए सारी अपनी, जितनी परफॉर्मेंस अपनी यूरो USD की रही। यहाँ पे ये था अपना, मैंने आप लोगों को पहले ये ट्रेड दिया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लास्ट फ्राइडे में जब क्लोज़ हुआ था कि मंडे को ओपन होते ही मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ने ऊपर गया, टारगेट दिया, फिर मार्केट वहीं से रिजेक्ट हुआ, नीचे आया, मार्केट ने नीचे का टारगेट दिया। यहाँ पे मैंने एक FUG एरिया जो उसको फाइंड आउट करके 15 मिनट के हिसाब से निकाला हुआ था, उससे मार्केट ने रिएक्शन तो दिखाया, पर हमने ऑर्डर नहीं लिया क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन का था। तो इसलिए फिर जैसे ही मार्केट आया यहाँ पे, हमने यहाँ पे डाउन की एंट्री बनाई, तो मार्केट ने डाउन साइड का पूरा टारगेट दिया। और ये मैंने बाकायदा आपको सारे के सारे टेलीग्राम में शेयर किए हुए हैं। और इसके बाद में फिर यहाँ पे आया, इस एरिया में भी मार्केट ने देखो 70 से 80% टारगेट दिया। फिर टैप करने के बाद जब मार्केट क्रैश हुआ था ना, जैसे गोल्ड का गिरा, तो ये भी नीचे की तरफ गिर गया, लेकिन यहाँ पे अपना ट्रेलिंग एसएल कट गया था, इसमें ट्रेलिंग एसएल अपना कट गया था। अब इस वीक में क्या रह सकता है हिसाब किताब, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया हुआ, इसको आप देख सकते हो, 1 2 3 3 टैप, और चौथा टैप यहाँ पे बस टच करके मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पे इस वीक के लिए क्या प्लानिंग करनी है यूरो USD की, वो देख लेते हैं एक बार। अब मार्केट ने इसको कर दिया फेल, तो अगर अब ये लेवल जो फेल हो गया है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट लेवल तक तो जाएगा मार्केट। तो नेक्स्ट लेवल जो मुझे दिख रहा है मार्केट का, वो मुझे दिख रहा है ये वाला एरिया, ठीक है। अब यहाँ से तो ये एरिया, इसको मैं मार्क करके समेट देता हूँ, है ना, इस एरिया को हम समेट देते हैं। ये एरिया मैंने यहाँ पे समेट दिया। अब ये एरिया समेट दिया मैंने यहाँ पे। अब इसके लिए जो नया एरिया हमें दिख रहा है, नया एरिया मार्केट का यहाँ पे है, जो ये नीचे वाला मैंने एरिया ड्रॉ किया है, इसका मैंने कलर कर देता हूँ मैं इसको ग्रीन। अब मार्केट अगर नीचे आता है तो मार्केट आपको नीचे यहाँ कहीं पे आपको दिख सकता है, मार्केट इसका ये है 1.1568 के आसपास आपको मार्केट दिख सकता है, तो इस पर आप नज़र रखिएगा। इसके बाद में GBP USD में भी सेम ही है कंडीशन, GBP USD ने भी तोड़ा है, तो GBP USD भी नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि GBP USD ने लेकिन पूरा नहीं तोड़ा, लेकिन जलते तो ये ऑलमोस्ट साथ साथ ही हैं। तो यहाँ पे जो मुझे लेटेस्ट एरिया अब इसके नियर बाई में जो दिख रहा है, इसके नियर बाई एरिया मुझे दिख रहा है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो कि अभी फुलफ़िल नहीं हुआ, ये वाला एरिया, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये वाला एरिया। और उसके भी नज़दीक में एरिया जो दिख रहा है, वो दिख रहा है आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से, इस वाले एरिया तक मार्केट आ सकता है, यहाँ तक ये वाला एरिया है, इस पर नज़र रखनी पड़ेगी, यहाँ तक हमें मार्केट दिख सकता है। और अभी रिजेक्शन कहाँ से ले रहा है, तो देखो यहाँ पे कैंडल्स हैं, इसमें यहाँ पे एक FVG एरिया है, जहाँ से इसने जो रिजेक्शन दिखाया ना, ये वाला एक FVG एरिया है जहाँ से इसने रिजेक्शन दिखाया। और रिजेक्शन का क्या कारण था, यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन भी है जो डेवलप हो रखी है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो, ये ट्रेंड लाइन है, इसको थोड़ा सा और परफेक्ट अपन कर सकते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार टैप हुआ है, तो मार्केट नीचे की तरफ हमें दिख सकता है। अब यहाँ पे हम एंट्री उसी हिसाब से बनाएंगे। अभी यहाँ पे कोई एंट्री का मुझे सीन नहीं दिख रहा, क्योंकि ऑलरेडी एंट्री से नीचे है, बनती तो यहीं पे बनती एंट्री, ऑलरेडी नीचे है एंट्री से, क्योंकि हमारा ये ट्रेड चल रहा था, तो मैंने कोई एंट्री देनी जरूरी नहीं समझी। अब मंडे को ओपन होगा तो मार्केट गिरेगा तो नीचे, बट कोई री एंट्री मिलेगी, उसके हिसाब से हमें नीचे डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। हमारा थोड़ा सा जो व्यू है वो अब इस वीक में जो आ रहा है उसमें थोड़ा बेरिश रहेगा यूरो USD में।
जीबीपी यूएसडी में भी देखो मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था, तो ये वाला एक लेवल है कि इस एरिया तक आना था। अगर मार्केट जिस तरीके से जा रहा है, अगर यहाँ इन सबको तोड़ेगा तो मार्केट यहाँ नीचे तक तरफ आ सकता है। मैंने ऐसा कुछ बना के प्लान किया था आपके लिए। तो मार्केट ने इस एरिया को टैप करके यहाँ पे ऊपर आया, तो ट्रेलिंग एसएल हमारा इसमें कट गया था। यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग एसएल कहीं यहाँ कहीं पे हमारा कट गया था। तो ये एरिया यहीं तक ही समाप्त हुआ, इस एरिया ये ट्रेड यहाँ तक ही समाप्त हो गया। अब यहाँ से मार्केट अगर लॉन्ग होता है तो ये ऊपर की तरफ, क्योंकि ये उल्टा चलता है, इसका कोरिलेशन अपोजिट है यूरो यूएसडी के। अगर यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी गिर रहा है तो एयूडी यूएसडी ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो अब यहाँ से मार्केट का अगर ट्रेंड जैसे जैसे चेंज हो रहा है, तो अब हम यहाँ पे इसको अप साइड के लिए प्लान करेंगे जैसे ही वीक ओपन होगा। एयूडी यूएसडी और एनजेडी यूएसडी उसमें भी मार्केट डाउन ही है, कुछ खास बुलिश है नहीं। यहाँ पे भी देखो एंट्री बनी नहीं है अपनी, सीधा मार्केट नीचे की तरफ गिरता ही चला गया। तो पॉइंट ऐसे कोई एंट्री इस जगह में तो बनी नहीं थी। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे एंट्री बन जाएगी तो आपको शेयर करूँगा, तो इसमें कोई एंट्री बनी नहीं थी। अब आते हैं 15 मिनट के हिसाब से। तो 15 मिनट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन नहीं किया इस एरिया में, ये एरिया में मार्केट ने सस्टेन किया नहीं, मार्केट आ गया बल्कि यहाँ तक नीचे। अब यहाँ पे किसी ने अगर एंट्री बनाई होगी तो देखो यहाँ से एक पिन बार बनाई, ये वाली एंट्री। तो ये वाली एंट्री ये मान लो कि अगर बनी है किसी की, तो गुंजाइश है कि मार्केट हो सकता है इस वाले एरिया को टैप करने के लिए एक बार आए 0.61, लेकिन करेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये ब्रेक डाउन कर चुका है। यहाँ से एक मिनट यहाँ से अभी नहीं किया, अभी तो ब्रेक डाउन ऊपर का ही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से एयूडी यूएसडी यहाँ से निकल सकता है, अभी निकलने के चांसेस हैं। अभी ये वापस एक बार इस एरिया तक आ सकता है, नहीं आता है तोड़ देता है, तब माना जाएगा कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ। अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, अभी इंटरनल लिक्विडिटी बना रहा है ये, तो उस हिसाब से इसको देखेंगे। सेम ऐसा ही एनजेडी यूएसडी के लिए है। इसमें भी देखो यहाँ पे कोई प्राइजेक्शन बना नहीं था, तो ये अपना ट्रेड बना ही नहीं था। मैं मतलब शेयर किया था आपको, पहले ही शेयर कर दिए थे ये मैंने ऑर्डर्स, जो कि अगर बनेंगे ऑर्डर तो हम इनको लेंगे, वेट करना है इनके लिए। अभी वेटिंग मैंने लिख दिया था, वो आप जब टेलीग्राम में जाओगे तो टेलीग्राम में ही आपको दिख जाएगा कि मैंने वेटिंग एरिया लिखा हुआ है। वेटिंग अगर जब तक कंफर्मेशन मैं ना दूँ कोई उसमें एंट्री नहीं डालेगा अपनी। और ये यहाँ तक इसने ये टारगेट बहुत ही बढ़िया टारगेट दिया था, 2 दिन में ये टारगेट हिट हुआ था एनजेडी यूएसडी का, जो यहाँ पे मैंने ऑर्डर बनवाया था। ये मैंने थर्सडे को बनवाया था, फ्राइडे को इसने कंप्लीट करके फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरा था, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया था। एग्जैक्ट उसी एरिया से मार्केट नीचे की तरफ आया, और नीचे ये आया कहाँ तक वो भी देख लेते हैं। ये कहाँ तक आया, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक आया है। इसको हटा देते हैं, इसको करते हैं 15 मिनट। अब ये आप देख सकते हो एक एग्जैक्टली मिडिल लाइन को हिट किया और ऊपर की तरफ आया, वहाँ से रिजेक्शन लिया था पूरा, मार्केट नीचे की तरफ गिरा, कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ गिरा। यहाँ पे 24 पिप्स मार्केट नीचे गिरा। यूएसडी कैड में भी सेम ऐसा ही था सीन। देखो यहाँ पे भी मार्केट ने, देखो मैंने क्या दिया हुआ था, ये आप इसे ध्यान से देख लो। यहाँ पे कहीं एंट्री बनी नहीं सकती, क्योंकि ये पहला कैंडल बना, दूसरा कैंडल बना, यहाँ पे कहीं कोई रिजेक्शन था ही नहीं। तो मैंने इसमें वेटिंग के लिए दिया था, लेकिन एंट्री नहीं बनी। मार्केट इवन यहाँ तक निकल गया, मार्केट यहाँ तक इस एरिया तक चला गया। अब इसको मैं अगर आवरली पे जाता हूँ ना, तो यहाँ पे कहीं एंट्री दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये हुआ ना टैप, ये इसने टैप किया, 50% एरिया को मार्क किया, देखो 50% एरिया तक गया और उधर से रिजेक्शन ले लिया इसने। तो यहाँ पे अभी इसमें हम वेट करेंगे कि इसका क्या सीन रहता है, इसका सिनेरियो देखेंगे, फिर उसके हिसाब से इसमें प्लान करेंगे हम लोग, है ना। ये अभी तोड़ सकता है ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ निकल सकता है, तो इसमें गुंजाइश मुझे दिख रही है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसलिए इस पर अभी थोड़ा सोच समझ के हम लोग पोजीशंस बनाएंगे। और ये एरिया इसने, देखो ये एरिया मार्क किया हुआ है, बिल्कुल ये टैप किया हुआ ये एरिया। 15 मिनट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये इतने बड़े कैंडल पे कोई एंट्री पॉसिबल नहीं है, बन नहीं सकती एंट्री। अगर एंट्री सही जगह बनती तो हम लोग एंट्री भी बनाते इसमें, तो एंट्री नहीं बनी इसमें। यूएसडी कैड में भी देखो यहाँ पे मार्केट क्या क्या पहले तोड़ दिया, उसके बाद मार्केट इधर की तरफ अपनी एंट्री में आ रहा है। तो यहाँ पे ये एंट्री अभी वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने ऑलरेडी जो हमने मूव जो बनाया हुआ था उसको मार्केट ने तोड़ दिया है। तो अब यहाँ पे जो एंट्री बनेगी, यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो अब यहाँ जो एंट्री बनेगी वो हमारी बनेगी एंट्री यहाँ पे लॉन्ग के हिसाब से। तो हम इसमें लॉन्ग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे जहाँ पर भी हमें मार्केट में कोई गुंजाइश दिखेगी। तो मुझे यहाँ पे फ़िलहाल के लिए तो इसमें यही एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। और रही बात इसमें एफईजी एरिया की कोई फेयर वैल्यू गैप की, तो सारे फुलफ़िल कर रखे हैं इसने, कुछ भी यहाँ पे ऐसा पेंडिंग दिख नहीं रहा। तो अगर आ सकता है तो यहीं से ही दोबारा आके उठ सकता है, नहीं तो यहाँ से निकल जाएगा, नया प्राइजेक्शन बनाएगा। तो उसके हिसाब से, जैसे कि मान लो यहीं से निकल के ऊपर निकल जाता है, फिर इस वाले एरिया में आके यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक में आके दोबारा टैप करें,
यहाँ से जैसे निकला है, जैसे अभी यहाँ तक गया, यहाँ से ये निकलता है यहाँ और फिर आता है इस एरिया में, और जब निकलता है तो हम यहाँ पे इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे इसमें। तो ये था ओवरऑल अपडेट मार्केट के बारे में जो मैंने आपको दिया और शेयर करने की कोशिश की। अब मार्केट ओपन होगा तो उसी हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे, देखते रहिएगा। और बाकी कुछ आप लोगों की कुछ क्वायरीज रहती हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आप डाल दिया कीजिए, मैं आप लोगों के लिए उस पर भी टॉपिक को कवर करके डिटेल आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा चैनल के माध्यम से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।